फन है, ऐसे ऐसे सांप की शैया पर लेटता है। बाबा ने कहा, मैया ने कहा, तुम गलत जगह आगे जाओ यहां से, मैं नहीं चाहती कि मेरा बालक तुझे देखकर डर जाए। मैया से कहा बाबा ने, अरे बाबा, अरे मैया, मैं कोई ऐसा वैसा बाबा नहीं हूं, मैं बहुत बड़े अखाड़े का बाबा हूं और मुझे देखकर बहुतों के पसीने निकल जाते हैं। लगता है तूने अभी योगियों का हट नहीं देखा, संतों का हट नहीं देखा, बाबा का हट नहीं देखा। मैया ने ऐसे कमर पे हाथ रख कर कहा, बाबा लगता है तूने अभी स्त्रियों का हट नहीं देखा। बोलो गोविंद भगवान की, अभी तूने नारी का हट नहीं देखा। बाबा ने कहा, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक दर्शन नहीं करवाएगी, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, कभी ना कभी तो बाहर लाएगी। बाबा ने कहा, मैं पिछले दरवाजे से ले जाऊंगी। मैया ने कहा, बाबा ने कहा, मैं पिछले दरवाजे के पास भी अलग जगा लूंगा, अपने शिष्यों को बैठा लूंगा, कभी तो बाहर निकालेगी। बाबा ने जब इस प्रकार से कहा, मैया ने कहा, अरे बाबा, मैं पूरी जिंदगी अपने बालक को अपने घर में बूढ़ा होने दूंगी, पर तुझे दर्शन नहीं करवाऊंगी, तुझे बिल्कुल भी दर्शन नहीं करवाऊंगी। बोलो गोविंद भगवान की, तुझे बिल्कुल भी दर्शन नहीं करवाऊंगी। ऐसा कहा। बार बार जब प्रार्थना करने लगे तो आज बाबा बाहर जाकर मथुरा के अपने उस ब्रज के बाहर ही भाव के साथ बाबा ने अलख जगा लिया, धुनी रमा ली। अब घर से, भगवान के आंगन से कोई प्यासा चला जाए, भगवान के दरस का प्यासा, भगवान के दरस का भूखा चला जाए, तो वो कैसे भगवान में कैसे रह सकते हैं। एक दूसरे के पूज्य है महाराज। भगवान शंकर नारायण को अपना इष्ट मानते हैं और नारायण भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं। वैष्णवानां यथा शंभु, भागवत कहता है कि भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। बाबा ने बाहर से प्रार्थना की, बाबा हे गोविंद, आपके दर्शन करने आया हूँ और आज आप मुझे ऐसे ही जाने दोगे क्या? भगवान ने कहा, बाबा ये सब तो माँ के हाथ में है, मैं अभी पराधीन हूँ, मैं स्वयं दर्शन देने नहीं आ सकता, मेरे दर्शन करने हैं तो यहीं आना पड़ेगा। बाबा ने कहा, मैं कैसे आऊं, मैं आपके दर्शन करने कैसे आऊं? मैया तो आपके दर्शन करवाती नहीं। भगवान ने भी कहा कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी छोटे से हैं। भगवान ने फिर हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये लीला आप फिर कभी कर लेना, बस एक बार दर्शन करवा दो। बोलो शंकर भगवान की, बस एक बार आपकी अनुपम मनमोहक छवि का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने जैसे ही बोले, बाबा ने ये कहा, तो भगवान नंद का लाल वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। बोलो नंद के लाला की। और जैसे ही रोना प्रारंभ किया, मैया राई लून क्या ना करे महाराज, मिर्ची घुमाए, बाको किसकी नजर लग गई, किसकी ऐसी नजर लग गई कि मेरा बेटा रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। बूढ़ी पूर्णमासी पुरोहितायन ये साक्षात शंभु की परम भक्तानी थी और ये जान गई कि आज गोविंद के दर्शन करने साक्षात भोलेनाथ आए थे और इसने दर्शन नहीं करने दिया। तो आज भगवान की आज्ञा से पूर्णमासी ने भी माँ यशोदा से कहा, यशोदे देख, तेरे नगर के बाहर एक बाबा ने धूनी रमा रखी है, वही इस बालक का कष्ट दूर कर सकते हैं। भगवान ने इतना रोना शुरू किया, माताओं बहनों इतना रोना शुरू किया कि भगवान किसी के चुप कराए से चुप ना हो। माँ अपना दुग्ध पान करवाती, स्तन पान करवाती, लेकिन ठाकुर दुग्ध नहीं पीते, रोना शुरू कर देते। लीला का दर्शन करो जरा। माँ यशोदा ने कहा कि जा जल्दी, मैं अपने बालक को रोता नहीं देख सकती, मैं अपने इस छोटे से कान्हा को रोते हुए नहीं देख सकती, जा उस बाबा को बुला लिया। और भागी भागी पूर्णमासी पुरोहिताइन बाबा के पास पहुंची और बोली के चल रहे जोगी नंद भवन में,
यशोदा तो है बुलाए के चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो है बुलाए। नंद बाबा कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, लाना तो यहां लेकर आ। उससे कहे तेरे बालक को पीड़ा हुई है, अपने बालक को लेकर यहां आए। बाबा ऐसा कहने लगे। भगवान ने कहा भोले बाबा ज्यादा नाटक अच्छा नहीं, इससे पहले कि मेरी माता का क्या हो जाए, मूड थोड़ा चेंज हो जाए है? मेरी माता का मन पलटता है, जल्दी करो आ जाओ, मौका मिला है। तो भोले बाबा को जैसे ही मौका मिला तो भोले बाबा क्या किसी के बड़े सुंदर पद है के झूमत डोलत शंकर आए, मन के मोद बढ़ाए। मन में इतना आनंद हो गया कि झूमते हुए डोलते हुए मेरे भोले बाबा शंकर भगवान हाथ में चिमटा लिए डमरू बजाते हुए भाव के साथ पहुंच गए यशोदा रानी के आंगन में। जैसे ही पहुंचे पूर्णमासी पुरोहिताई ने कहा बाबा जाइए, इसके बालक को कुछ पीड़ा हुई है वो दूर कर दीजिए। यशोमती कहने लगी बाबा से, अरे बाबा यशोमती तो है बुलाए। देख लो भाव के साथ, ये संतों के पद है, आपके अच्छे से समझ में आएंगे। के यशोमती तो है बुलाए, राई नून कर लीजे, वाह फेर कर लाला के ऊपर हाथ पीठ पर दिए। अब जैसे ही पहुंचे भोले बाबा, भाव के साथ भोले बाबा ने भगवान की पीठ के ऊपर उनके मुख पर हाथ फेरा, अपनी गोदी में भगवान ने दर्शन किए। और बंधुओं व्यथा भई सब दूर वदन की, किलक उठे नंदलाल। बाबा ने जैसे ही हाथ फेरा, चरणों को स्पर्श किया भगवान के उस बाल रूप को, और जैसे ही भोले बाबा ने स्पर्श किया वैसे ही भगवान की, नारायण की, उस गोविंद की सारी व्यथा दूर हुई और किलक उठे नंदलाल। और किलकियों के साथ गोविंद हंसने लगे, खुश हो गए सब ब्रिज जुगरानी, और सभी प्रसन्न हो गए भाव के साथ। दीन मोतियन माल, और भाव के साथ भोले बाबा को सुंदर एक मोतियों की माला भोले बाबा को प्रदान की। भोले बाबा ने वही माला ठाकुर जी के गले में डाल दी। ठाकुर जी ने भी उस माला का हाथों से स्पर्श किया और मन ही मन भोलेनाथ का बड़ा धन्यवाद किया। और भाव के साथ भोले बाबा ने यशोदा से कहा, यशोदा मैया आज मेरा जीवन, आज मैं धन्य हो गया तेरे इस बालक के बाल रूप के दर्शन करके। और ये कहते हुए ना यशोदा से आज्ञा ली, ना पूर्णमासी को कुछ कहा, ना नंद बाबा से कुछ कहा। मेरे भोले बाबा श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए, चिमटा बजाते हुए जाने ही लगे थे कि माँ यशोदा ने कह दिया क्या के रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासा कीजो। के रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासा कीजो। जब जब रोए लाला मेरो, तब तब दर्शन दीजो। जय शंकर की। कहे बाबा जब भी मेरा बालक रोए, मेरा बच्चा रोए, तुम इस नंद भवन में सदा वास करो और मुझे मेरे बालक को जब भी कोई कष्ट हो तो दर्शन देने आ जाना। बाबा ने कहा देवी यशोदे, यहाँ पर एक सुंदर, जहाँ तेरा बालक स्नान करता है प्रतिदिन, वहाँ पर सुंदर भोले बाबा का एक सुंदर मंदिर बनाना, शिव पिंडी का निर्माण करना, स्नान का जल शिवलिंग के ऊपर, उस पिंडी के ऊपर गिरता रहे, यही तुझसे प्रार्थना है। ये कहकर मेरे भोले बाबा कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। और तब से भोलेनाथ
ब्रजधाम में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। इसी प्रकार से अनेकानेक राक्षसों का उद्धार करके, चीरहरण आदि लीलाओं को करके, गोवर्धन का उद्धार करके, अगासुर बकासुर आदि का उद्धार करके, भाव के साथ कहने को बहुत कुछ है बंधुओं, समझाने को भी बहुत कुछ है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका पार न कोई पा सका है और शायद ही कोई पा पाएगा। इसलिए बंधुओं, मुझे ऐसे कथाएं कहने का बड़ा आनंद आता है। ज्यादा ढोल धमाके का वो यजमानों की इच्छा होती है कि कीर्तनाचार्यों को भी साथ में कर लेते हैं, उससे भी संगीत का सुंदर एक अपना माध्यम है, अपना रस आता है कथा में। परंतु जितना आनंद मुझे ऐसे कथाएं करने में आता है, उतना आनंद मुझे कहीं नहीं आता। बहुत ऐसी कथाएं, कम से कम अपने जीवन की मैंने 20 ऐसी कथाएं की हैं कक्ष में ही। लॉकडाउन के समय मैंने 2-3 कथाएं ऐसी की जब। तो इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, भगवान ने मिट्टी खाई, विराट रूप के अनेकानेक माता को दर्शन। इस प्रकार से अनेकानेक दर्शन के पश्चात हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इन्हीं शब्दों के साथ बंधु, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ। कल अंतिम दिवस भी कथा का रहेगा। पहले व्यवस्था ये थी कि भी मूल पाठ ही होगा। फिर इनके पुरोहित जी ने आग्रह किया कि आप 1 घंटे अवश्य बोलेंगे। तो 1 घंटे तो नहीं, पर शायद 1.5-2 घंटा तो रोज हो ही रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, वो तब हो रहा है। अगर आप सुनते नहीं, जब श्रोता होता है तब वो वक्ता होता है। जब श्रोता सोता होता है तो तब वक्ता होता है। आप समझते श्रोताओं की तरह आपने कथा को श्रवण किया। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, दिवंगत आत्मा बलदेव जी शर्मा जी वसुस्थ रूप में भगवान उन्हें अपने गोविंद अपने चरणों में रति प्रदान करें, चरणों में स्थान प्रदान करें। अपनी कन्या सहित भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। एक भाव जागृत हो रहा है, आप आगे आओ। चलो वो भाव कल व्यक्त करेंगे, आज इतना के शंकर तेरी जटा से, भाव के साथ करें। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, श्यामा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है इन्हीं शब्दों के साथ, वचनों के साथ वाणी को विराम। आइए आरती करते हैं भाव के साथ। कल 1 तो कल
बच ही जाएगा, क्योंकि हवन भी है, 1.25 लाख गायत्री का हवन भी है, और भागवत जी का हवन भी होना है 18,000 श्लोकों का मूल मंत्र के साथ, और श्राद्ध भी होगा, शय्यादान भी होगा, तो एक तो लगभग बच ही जाएगा माता जी। तो आप भाव के साथ आइए आरती करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ऋतगुङ्गवे